नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं रोहित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणिता मंजारी एक्सरसाइज, ये जो आप बुक देख रहे हैं गणिता मंजारी, इसके एक्सरसाइज जो हैं ये 2.3 हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए हम आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं। ये वाला जो एक्सरसाइज है 2.3 और इधर भी अगले पेज पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सहित अभी हम सॉल्व करेंगे और आप पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर सर का सॉल्यूशन देखिए। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ है। ठीक है, इतनी बात है, कोई आम ताम झाम बात इसमें है नहीं। सी गेट्स ₹150 यानी कि ₹150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। पॉकेट मनी के रूप में उन्हें ₹150 प्रति मंथ मिलता है, यानी कि हर मंथ उन्हें जो है जैसे ही महीना लगता है ₹150 उनके अकाउंट में आ जाते हैं पॉकेट मनी के रूप में। हाउ मच मनी विल सी हैव, यानी कि इनके पास कितने मनी होंगे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी प्रत्येक मंथ के खत्म होने पे उनके अकाउंट में कितने रुपए होंगे। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, यानी कि पहले मंथ से नहीं जुटेंगे, दूसरे मंथ से जुटेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद जो है हमें फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द 9th मंथ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, घबराइए नहीं, धीरे धीरे एक एक लाइन को पहले हम पकड़ते हैं, एक एक लाइन को पकड़ के आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखिए घबराने से कुछ नहीं होता है। मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस का खेल है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना अभ्यास करेगा, वो उतना उसको मैथ बनाने में सहूलियत होगी, उसका मैथ में उतना निखार आएगा। समझिए, जितना घिसोगे उतना सीखोगे। तो ए स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। चलिए इनिशियल मनी इनके पास कितना है, हम लिखते हैं इनिशियल मनी लिखिए या अमाउंट लिखिए। इनिशियल अमाउंट जो स्टूडेंट के पास है वो हम लिख लेते हैं पहले, वो ₹500 है। ठीक है, अब जो है इनिशियल अमाउंट जो है वो ₹500 है उसके बैंक अकाउंट में। अब जो है दूसरे मंथ से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ के खत्म होने पे उसके अकाउंट में कितने रुपए टोटल हो जाएंगे। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, सेकेंड मंथ से, तो देखिए इसमें सेकेंड मंथ से कितने रुपए हो जाएंगे। अमाउंट आफ्टर सेकेंड मंथ खत्म हो जाएंगे तो कितने रुपया आ जाएंगे। पहले से 150 है, पहले से है 150, अब प्लस कितना हो जाएगा, पहले से 500 है, पहले से 500 है, फिर सेकेंड मंथ जैसे ही खत्म होगा उसके अकाउंट में 150 आ जाएंगे। तो कितने रुपीस हो जाएंगे टोटल, ये 650 नहीं हो जाएंगे, 500 और 150 650 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर तीसरा मंथ खत्म होता है तो उसके अकाउंट में कितना रुपये हो जाएंगे। अमाउंट आफ्टर थर्ड मंथ कितना रुपया हो जाएगा बताइए। पहले से 500 है, ठीक है, अब फिर जो है पहले से अब 650 है ना भैया। देखिए दूसरे मंथ के समाप्त होने के बाद 650 रुपया है। ठीक है, तो 650 में फिर 150 जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, लेकिन हमको इसको एक पैटर्न के रूप में लिखना है कि देखिए भैया ये जो है हमारा 500 रुपीज़ पहले से है, अब थर्ड मंथ के खत्म होने पे कितना रुपया जोड़ेंगे। देखिए सेकेंड मंथ में 150 जोड़े थे, फिर थर्ड मंथ में भी 150 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ 300 जोड़ेंगे जी। यहाँ 2 × 150 नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 800 रुपीज़, यानी कि तीसरे मंथ के खत्म होने के बाद 800 रुपीज़ उसके अकाउंट में हो जाएंगे। अब देखिए अमाउंट आफ्टर फोर्थ मंथ, ठीक है, क्या हो जाएंगे। पहले से उसके अकाउंट में मान लीजिए 500 रुपया है, पहले से उसके अकाउंट में 500 रुपया है ना जी।
फिर 4th मंथ खत्म होने के बाद उसके पास कितना आ जाएगा, फिर 3 इंटू 150 आ जाएगा, समझे। यानी कि ये कितना अमाउंट हो जाएगा 450 और ये 500, यानी कि 950 रुपीज़ हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए एक बार पुनः हम शुरुआत से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए एक स्टूडेंट है, उसके अकाउंट में 500 रुपया है, चलिए 500 रुपया है, ठीक। और दूसरा लाइन कर रहा है कि सी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी, यानी कि उसको हर महीने 150 रुपये मिलते हैं, और वो 150 रुपये जो मिलते हैं वो दूसरे महीने से मिलते हैं। ये बात भी लिखा है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर एक मंथ के खत्म होने के बाद उसके अकाउंट में कितना रुपया हो गए जब हम सेकेंड मंथ से जोड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट मंथ से नहीं। देखिए यानी कि इनिशियल अमाउंट 500 है, ठीक है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ जैसे ही खत्म होगा तो 150 उसके अकाउंट में आ जाएगा, तो 500 पहले से जो था प्लस 150 650 हो जाएगा। फिर देखिए जैसे ही थर्ड मंथ खत्म हो जाएगा तो 2 बार 150 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 बार 150 आ जाएगा। देखिए 2 गुना 150 लिखे हैं और पहले से 500 है तो 800 आ जाएगा। जैसे ही चौथा मंथ खत्म हो जाएगा तो 3 बार 150 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो देखिए इस तरीके का आ जाएगा। तो फिर कह रहा है कि फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द 9th मंथ, nth मंथ के बाद कितने अमाउंट हो जाएंगे उसके अकाउंट में। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर nth मंथ के बाद कितने रुपीस हो जाएंगे। देखिए पहले से हमारे पास क्या है रुपीस 500 प्लस, अब देखिए यहाँ देखिए सेकेंड मंथ के लास्ट में रुपीस 150 ऐड होंगे तो 650 हो गए। थर्ड मंथ है तो पहले तो 500 रुपया उसके अकाउंट में है, थर्ड मंथ के लिए क्या किए हैं 2 गुना 150, फोर्थ मंथ के लिए क्या किए हैं 3 गुना 150, यानी कि आप देख रहे हैं कि थर्ड मंथ के लिए 2 गुना 150, यानी कि थर्ड है तो 2 है, फोर्थ है तो 3 है, n है तो n-1 होना चाहिए, समझे। देखिए एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि अमाउंट जो है सेकेंड मंथ के बाद क्या हो जाएगा 150 प्लस 500 प्लस 150 इक्वल टू 650, ठीक है। सेकेंड मंथ है तो 1 गो 150 जुटा है, थर्ड मंथ है तो 2 गो 150 जुटा है, फोर्थ मंथ है तो 3 गो 150 जुटा है, समझ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि मंथ जो है अगर तीसरा है तो 2 गो 150 जुटा है, देख रहे हैं, यानी कि मंथ से एक कम जो है 150 का गुना जुटेगा। यानी कि देखिए अमाउंट जो है वो आफ्टर nth मंथ क्या हो जाएगा 500 प्लस n-1 इंटू 150, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर रुपीस 150 है, इधर रुपीस 500 है, ठीक है, इधर रुपीस 500 है, अब प्लस देखिए 150 इसमें गुना करेंगे तो 150n अब माइनस 150, तो इसमें देखिए 500 में 150 घट जाएगा, कितना बचेगा 350 प्लस 150n, यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशंस हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। आप जब तक बार बार समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं समझा सकता है आपको, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। घबराइए नहीं, देखिए मैथ घबराने की चीज़ नहीं है, मैथ में जो है आपको प्रैक्टिस करना है, सर की बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो सवालों को यूं ही उड़ा देंगे। तो लाइन बाय लाइन समझिए, हर वर्ड का मीनिंग आपको जानना चाहिए, तब जाकर के आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक रैली है वो स्टार्ट होता है 120 मेंबर से, यानी कि एक रैली है उसमें मात्र 120 मेंबर है। इसका मतलब हमको लग रहा है कि नेता जो हैं ये या तो काम नहीं करते हैं या पैसे पे खरीदे हुए ये मेंबर हैं, ठीक है।
खैर हमको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। आइए हम सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स, ठीक है, 120 मेंबर के साथ रैली शुरू होता है। ईच आवर, देखिए प्रत्येक घंटे, ईच मतलब प्रत्येक, हर एक घंटे। देखिए हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है, जब तक हर वर्ड का आप मीनिंग नहीं समझेंगे सवालों को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जब आप मीनिंग समझते जाएंगे तो फिर सवालों को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो फिर क्या करा है कि ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। अब वो जो ग्रुप है उससे हर प्रत्येक घंटे 9 आदमी जो है उस सभा को छोड़ देते हैं, उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो कहता है कि हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन, कितना बच जाएंगे आफ्टर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो वो अब एक लीनियर एक्सप्रेशन बताइए ताकि जो मेंबर्स बचे हैं nth मंथ के ख़त्म होने के बाद। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल टू 120, ठीक है। अब जो है नंबर ऑफ मेंबर्स, अब 1 घंटे के बाद कितने बचे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा। देखिए पहले हमारे पास 120 मेंबर है, ये कह रहा है कि प्रत्येक घंटे 9 मेंबर छोड़ रहा है, 9 मेंबर छोड़ रहा है। तो अभी हमारे पास टोटल मेंबर 120 है, तो 1 घंटे के बाद 9 को छोड़ेगा, 120 में 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 111 मेंबर बचेगा, ठीक है। फिर जो है सेकेंड जो है आवर के ख़त्म होने के बाद कितना मेंबर बचेगा, देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 2 आवर्स क्या हो जाएगा, 120 माइनस 2 इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 में 18 घटाना है तो हमको लग रहा है 102 आएगा, ठीक है। 102 मेंबर बचा है, समझने में कोई दिक्कत। देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर, पहले हमारे पास 120 है तो 1 घंटे के बाद 9 मेंबर छोड़ देता है तो 111 बचता है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 2 आवर्स, तो 120 में 2 गुना 9, क्योंकि 1 घंटे में जो है 9 मेंबर छोड़ते हैं तो 2 घंटे में 2 गुना 9 18 मेंबर छोड़ेंगे तो 120 माइनस 18 102। समझ रहे हैं ना। देखिए एक बात और देखते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स, यानी 3 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स बचे हैं, तो 120 माइनस 3 गुना 9। क्यों 3 गुना 9, क्योंकि 1 घंटे में 9 मेंबर छोड़ते हैं तो 3 घंटे में 9 या 27 मेंबर छोड़ेंगे तो 120 माइनस 27 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 93। आप भी घटा के देखिए, आप ही सब्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, 93 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब कितने मेंबर बचेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर n आवर्स क्या हो जाएगा, 120 माइनस n इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9n। यही लीनियर एक्सप्रेशन है जो हमसे पूछा जा रहा है। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आइए अब चलते हैं अगले पेज पे, अगले क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.3 गणिता मंजारी 9th लीनियर पॉलिनोमियल पार्ट 3 ये चल रहा है। ये जो वीडियो चल रहा है ये पार्ट 3 चल रहा है। ऑलरेडी पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2.1, पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.2, यानी पहले कॉन्सेप्ट और फिर इन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अपलोड है इसी चैनल पे। तो आप अगर ये 2.1 और 2.3 नहीं देखे हैं तो पहले उसको इसी चैनल पे ढूंढिए, मैं ही पढ़ा रखा है।
और फिर उसको पढ़ के आइए तो काफ़ी आसान होगा आपको इन प्रश्नों को हल करने में। चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। चलिए लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हम लोग लिख लेते हैं कि वी हैव लेंथ रेक्टेंगल जो होता है। चलिए पहले रेक्टेंगल की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जो सबसे बड़ी लाइन होती है रेक्टेंगल में वो लेंथ कहलाती है और छोटी वाली होती है वो ब्रेथ कहलाती है, ठीक है। चलिए ये हमारा, और रेक्टेंगल की एक खासियत क्या है, आमने सामने की जो साइड होती है यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल होंगे और ये साइड इसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ जो दिया हुआ है वी हैव लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। करें फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या जानते हैं, ब्रेथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये 1 नंबर मान लीजिए हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 नंबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ और ये ब्रेथ जो होता है, इसी वजह से एरिया इस रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ गए। तो चलिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 13 इंटू 12 हमको करना है, ठीक है। तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए हैं। चलिए 2 नंबर में भी क्या कर रहा है, लेंथ हमारे पास वही है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ हो गया 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि 130 सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर मिला के सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ है कि लेंथ वही है, लेंथ देखिए हमेशा 3rd नंबर में भी ब्रेथ दिया हुआ है, देख रहे हैं, कह रहा है कि ब्रेथ जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया बताइए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इतना दिया हुआ है, फिर एरिया पूछ रहा है, अलग अलग ब्रेथ दिया हुआ है, 1 नंबर में 12 दिया हुआ है, दूसरे में 10 और तीसरे में 8। तो हमने फर्स्ट में ये निकाला है कि लेंथ जो है वो तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ अगर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ जब 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 13 इंटू 12 मिला के गुना करके 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेकेंड में भी लेंथ हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि लेंथ वही बोल रहा है कि लेंथ हमेशा वही है, ब्रेथ अलग अलग होगा तो एरिया अलग अलग आएगा। तो देखिए यहाँ लेंथ वही लेना है 13 सेंटीमीटर और यहाँ ब्रेथ जो है 8 सेंटीमीटर जब लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया 13 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा बताइए। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप क्या देख रहे हैं, हर केस में देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट वाला हम क्या देख रहे हैं, लेंथ 13 है, ठीक है। और फिर सेकेंड केस में भी एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ 13 है, थर्ड केस में भी एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ 13 है, यानी कि हमको लीनियर पैटर्न फाइंड करना है तो हमेशा लेंथ 13 लेना है, ब्रेथ अलग अलग है। तो मान लेते हैं हम कि फॉर द लीनियर पैटर्न फॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, फॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, लीनियर पैटर्न के लिए लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लीनियर पैटर्न
ऑफ एरिया, लीनियर पैटर्न ऑफ एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर है ऑलरेडी, हम ब्रेथ को b मान लेते हैं, बस यही हो जाएगा हमारा लीनियर पैटर्न। आप ब्रेथ बदलते जाइए, एरिया आते जाएगा, ठीक है। जब लेंथ 13 सेंटीमीटर है, लेंथ 13 सेंटीमीटर रखना है और ब्रेथ को b मान लेना है, ठीक है, b मान लेना है, तो यही हमारा लीनियर पैटर्न। आप b की जगह n x, ब्रेथ को कुछ भी मान सकते हैं, x y z p q कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, पहला केस में हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरे केस में हाइट 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तीसरे केस में हाइट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड द लीनियर पैटर्न। अच्छा, एक पैटर्न फाइंड कीजिए जिससे हम रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो है वो ये वॉल्यूम फाइंड करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि अलग अलग हाइट देता रहेगा और आप वॉल्यूम फाइंड करते रहेंगे। इसके लिए आप जो है लीनियर पैटर्न फाइंड कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है। देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ नहीं होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। क्यूबॉइड होता है जिसका लेंथ होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ नहीं होता है, वो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, जिसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है। देखिए अभी हम आपको एक बॉक्स दिखाने का प्रयास करते हैं और वही बॉक्स जो है वो क्या है, देखिए ये बॉक्स जो है हमारे पास, ये बॉक्स आप क्या देख रहे हैं, यही रेक्टेंगुलर बॉक्स है। देखिए इसकी ये लंबाई हो गई, ठीक है, और इसकी ये चौड़ाई हो गई और ये जो ऊपर जो है आप देख रहे हैं ये हाइट हो गई, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, समझ गए। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये क्यूबॉइड की तरह है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देखिए क्यूबॉइड की तरह है। ये इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की ये लंबाई हो गई यानी कि लेंथ, और ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ और गुना हाइट, समझ गए। तो आइए निकालते हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है। देखिए पहला केस में क्या कह रहा है, देखिए वॉल्यूम हमको चाहिए, ठीक है। फर्स्ट केस में देखिए ये रेक्टेंगल, सपोज द लेंथ जो है, लेंथ रेक्टेंगल का है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ब्रेथ जो दिया हुआ है ये 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट जो दिया हुआ है पहले केस में वो है 5 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कहिए या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहिए, सेम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इक्वल टू लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 11 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 11 7 77 और 77 गुना 5, ठीक है। ये सेंटीमीटर 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 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा फर्स्ट केस में, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस में भी क्या है, लेंथ हमारे पास वही है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ जो है हमारे पास 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखिए सेकेंड केस में हाइट बदल दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि हाइट क्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा ना, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वही वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ही निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर ब्रेथ, ठीक है, इंटू 9 सेंटीमीटर हाइट। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 इंटू 9 और सेंटीमीटर 3 बार हैं, तो सेंटीमीटर 3 बार जब गुना होगा तो 3 बार ये तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। जैसे देखिए ए गुना ए क्या करते थे, ए स्क्वायर, ए गुना ए क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो इसी प्रकार से सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है।
तो देखिए ये इतना वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या कर रहा है कि हाइट जो है, ये हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंथ वही रहेगा, लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ वही रहेगा 11 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर और हाइट 13 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करते हैं और नंबर को नंबर से गुना करते हैं। तो 7 11 जा 77 इंटू 13 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। आप देखिए 77 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लिकेशन आप सीखे होंगे बचपन में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1001, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या देख रहे हैं कि हर केस में लेंथ लेना है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ लेना है 11 सेंटीमीटर और हाइट आपको बदल के दे रहा है। तो एक लीनियर पैटर्न जब हम फाइंड करेंगे, एक लीनियर पैटर्न, अब सेकेंड बात ये बात क्या कर रहा है कि लीनियर पैटर्न बता दीजिए जिससे वॉल्यूम जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स का आप निकालते रहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, लेंथ हमेशा 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमेशा 11 सेंटीमीटर लेना है और ये हाइट जो है, हाइट आप देख रहे हैं हर केस में चेंज हो रहा है। तो हम ये फॉर लीनियर पैटर्न आप क्या देख रहे हैं, लेट हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स बी एच मान लेते हैं हाइट, ठीक है। हाइट एच मान लेते हैं क्योंकि हाइट बार बार चेंज हो रहा है। देखिए ये 7 और इंटू 11 हर केस में आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ आप वॉल्यूम फाइंड किए हैं 7 इंटू 11, ठीक है। देखिए फिर 7 इंटू 11, इसमें भी 7 इंटू 11। तो वॉल्यूम का पैटर्न क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पैटर्न क्या हो जाएगा वॉल्यूम का 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू हाइट, क्योंकि हाइट चेंज होते जाएगा, ये आते जाएगा, यानी कि अगर 77 एच सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। तो यही हमारा लीनियर पैटर्न हो जाएगा, क्योंकि हर केस में आप देखिए लेंथ 7 लेना है, ब्रेथ 11 लेना है। तो हमने भी लेंथ 7 लिया है, ब्रेथ 11 लिया है और हाइट चेंज हो रहा है। तो एक बार एच मान लेते हैं तो यही लीनियर पैटर्न हो जाएगा, ये सब सॉल्व करके, समझ गए। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है एक बुक पढ़ रही है जिस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस यानी कि टोटल पेज जो है उस बुक में 500 है, ठीक है। सी रीड्स, वो पढ़ती हैं 20 पेजेस एवरी डे, यानी कि हर रोज वो 20 पेज पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो 15 दिनों के बाद वो कितने पेज पढ़ लेगी और एक्सप्रेस कीजिए इसे एक लीनियर पैटर्न में, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस, पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक में, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू 500, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, कह रहा है कि 20 पेज जो है रोज पढ़ती है। हाउ मेनी मतलब कितने पेजेस बचेंगे विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितने पेज बचेंगे। तो देखिए ये नंबर ऑफ पेजेस रीड इन 15 डेज,
15 दिन में कितना पेज पढ़ लिया जाएगा? तो एक दिन में 20, तो 15 दिन में 15 गुना 20, ठीक है, यानी 300 पेजेस पढ़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो कितने पेज बच जाएंगे? नंबर ऑफ लेफ्ट पेजेस टू बी रीड, पढ़ने के लिए कितना पेजेस बच जाएंगे? तो टोटल पेज में जितना पढ़ लिए हैं उतना घटा दीजिए। मान लीजिए आपको कोई बोलेगा कि आपके पास 500, आपके पास 10 हुआ आम है, रोज एक आम खा रहे हैं, तो 5 दिन में कितने आम खा जाएंगे? 5 आम। तो अब कितने बचे हैं? तो 10 आम है, 5 को खा गए, 5 को बचा है। ठीक है, बहुत आसान बात है। तो नंबर ऑफ लेफ्ट पेजेस टू बी रीड क्या हो जाएगा? 500 टोटल पेज है, 300 पढ़ ही दिया है 15 दिन में, तो टोटल 200 बचा है। ठीक है, तो आप देखिए एक लीनियर पैटर्न का रहा है, बताइए लीनियर पैटर्न। तो देखिए आप फॉर लीनियर पैटर्न लिखिए। देखिए पैटर्न को पकड़िए, देखिए टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है? 500 है ना। अब मान लीजिए पहला दिन वो 20 पेज पढ़ लेती है। ठीक है, पहला दिन वो 20 पेज पढ़ लेती है, यानी कि तो कितना पेज बचेगा? यानी कि नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद कितना पेज बच जाएगा? तो 500 माइनस 20, 480 पेज बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? टोटल पेज 500 है, एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, एक दिन में 20 पेज पढ़ती है। ठीक है, और टोटल पेज 500 है, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, यानी कि एक दिन पढ़ने के बाद कितना पेज बच जाएगी? 500 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480 पेज। अब देखिए नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, यानी कि कितने पेजेस बच जाएंगे आफ्टर 2 डे, 2 दिन पढ़ने के बाद, आफ्टर 2 डे ऑफ रीडिंग, 2 दिन पढ़ने के बाद कितने बच जाएंगे? टोटल पेज देखिए 500 है। ठीक है, एक दिन में 20 पेज पढ़ा तो 480 पेज बचा था। अब 500, अब 2 दिन में 2 गुना 20 पेज पढ़ेगा, यानी 40 पेज पढ़ेगा, कितना बचेगा बताइए? 460 पेज बचेगा। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पेजेस, समझते जाइए, वीडियो को बार बार पीछे करके आराम से भी आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझिए और पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कीजिए। आखिर क्या पैटर्न बना रहा है, क्या पैटर्न जो है वो बना रहा है, और हमको पैटर्न को कैसे पकड़ना है ये समझिए। देखिए नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 डेज ऑफ रीडिंग, 3 दिन पढ़ लेगा तो 20 या 60 पेज पढ़ लेगा, क्योंकि एक दिन में 20 पेज पढ़ता है। टोटल पेज मान लीजिए 500 है, माइनस अब 3 दिन के बाद 3 गुना 20, क्योंकि एक दिन में 20 पेज, 3 दिन में कितना पढ़ेगा? 3 गुना 20, इतना पेज पढ़ लेगा, तो 60 पेज पढ़ लेगा। तब क्या बचेगा? 60 पेज, 500 हम 60 घटा देंगे तो 440 बचेगा। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं, आप पैटर्न पकड़िए। देखिए अब यही पैटर्न पकड़ना है कि टोटल पेज हमारे पास 500 है, पहला टोटल पेज हमारे पास क्या है? 500 है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक दिन 20 पेज पढ़ती है, तो अगले दिन कितना पेज बचेगा? ठीक है, तो देखिए टोटल पेज हमारे पास 500 है, अगर पहला दिन पढ़ लेती है तो अब अगले दिन कितना पेज बचेगा? 480। ठीक है, क्योंकि 20 घटा दिए हैं। 2 दिन पढ़ लेगी तो 2 गुना 20 पेज पढ़ लेगी, 3 दिन पढ़ेगी तो 3 गुना 20 पेज पढ़ लेगी, और इस सबको टोटल से घटाते जाएंगे। तो देखिए अगर मान लेते हैं n डेज वो पढ़ लेती है, यानी कि तो क्या कितना पेज बचेगा? नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, मान लेते हैं कि n डेज वो पढ़ती है, n डेज ऑफ रीडिंग, तो नंबर ऑफ पेज कितने बचेंगे? देखिए हमारे पास टोटल 500 पेज है। ठीक है, अब n डेज के लिए n एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, तो n डे में कितना पढ़ेगी? n गुना 20। ठीक है, जैसे 2 दिन में
एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, तो 2 दिन में 2 गुना 20 पेज पढ़ेगी, 3 दिन में 3 गुना 20 पेज पढ़ेगी, 4 दिन में 4 गुना 20 पेज पढ़ेगी, 5 दिन में 5 गुना 20 पेज पढ़ेगी। ठीक है, तो 500 ये n डेज में n गुना 20 पेज पढ़ेगी, जितना आएगा 20n आ जाएगा, तो 500 माइनस 20n यही हो जाएगा हमारा लीनियर पैटर्न। ठीक है, 500 माइनस 20n इतना पेज वो पढ़ेगी n डेज में, तो यही लीनियर पैटर्न आ गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को समझ गए। देखिए ये बहुत ही सारे आसान सवाल हैं, बच्चे घबरा जाते हैं नियो बुक देख करके। देखिए ये जो गणिता मंजारी की जो ये नई बुक है, इस बुक से काफ़ी बच्चे घबराए हुए हैं कि सर क्या क्या दे दिया है, क्या क्या ऐड कर दिया है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। रोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप आइए और हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए। उससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता ही रहे हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिए, फिर अपने से यानी खुद से सवालों को सॉल्व कीजिए। अब फिर आपको समस्या आती है सवालों को सॉल्व करने में, तो सर का सॉल्यूशन देखिए और पैटर्न को पकड़िए, क्योंकि ये पैटर्न वाला चैप्टर था अभी 2.3, तो पार्ट 3 जो है ये खत्म हो गया है। यानी एक्सरसाइज 2.4 के साथ यानी पार्ट 4 के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे। चाहे अगर आपको ये जो वीडियोज़ हैं अगर पसंद आए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में हर कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ हम आपके इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठ के आराम से आप इस पूरी गर्मी में बैठ के आराम से मैथ्स को सीखिए। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। बने रहिए रोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।